जय जलाल, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और अनुग्रह दिया है। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर अनुग्रहकारी और दया का धनी है। परमेश्वर सारे संसार को प्रेम करता है। देखते हैं हम समय समय पर बारिश बरसाते हैं, समय समय पर गर्मी का सीज़न, ठंडी का सीज़न वो देते हैं और सीजनों के अनुसार मनुष्य को क्या खुराक चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो भी पूरा करते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य को बारिश के सीजन में यही वस्तु मिल सकती है और वो वस्तु मिलती है। गर्मी के सीजन में जैसे ऐसे फ्रूट जो आपके शरीर को ठंडी दे सके, वैसा परमेश्वर देते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर को मांगना भी नहीं पड़ता है, ऐसे ही दे देते हैं। भाई और बहन और मित्र, कुछ चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर से मांगना पड़ता है और पवित्र शास्त्र में लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो द्वार खोला जाएगा। तो परमेश्वर से कुछ चीज़ें हैं जो हमें मांगना पड़ता है और परमेश्वर देते भी हैं। कई बार मैं आपको अभी बताया कि बिना मांगे भी मिल जाता है, और कई बार हमें मांगना भी पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिना मांगे मिल जाती है। मुझे याद है कि मेरी माता यानी मेरी माँ जब जिंदा थी तो कभी 6 महीने में गांव से मेरे लिए घर में प्रोविज़न का बहुत सारा सामान लेकर आती थी। मैं मांगता नहीं था, फिर भी वो लेके आती थी। जैसे पिताजी का गेहूं का सीजन खत्म होता था, नया गेहूं आता था घर में, तुरंत माँ गेहूं है, मूंगफली है, प्याज यानी ऑनियन है, घी है, वो सब चीज़ें गांव से लेकर आती थी और कभी 6 महीने में, साल में ऐसा आकर वो मुझे दिया करती थी। यानी उनको पता था कि मेरे बच्चे को मुझे देना चाहिए और वो देती थी। और वो भी चीज़ें जो देती थी वो पिताजी का परमिशन बिना नहीं मिलता था, यानी पिताजी बोलेगा तो ही वो लेके आती थी। यहाँ पर इसी शहर में हम 2 भाई रहते हैं, मेरा छोटा भाई भी और मैं भी। और मेरे छोटे भाई के
ससुराल वाले मेरे छोटे भाई को देते हैं, तो मम्मी यह सोचती थी कि छोटे को ज़रूरत नहीं है, पर इनको ज़रूरत है। उतरेगी छोटे भाई के घर के बाजू में, पर फ़ोन करके मुझे बुलाएगी और मैं वहाँ से सामान लेकर आता था। यानी परिवार के हमारे बड़े लोगों को भी पता है कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए। उतना ही नहीं, मैं जब शादी करने जा रहा था, वो लड़की मेरे पिताजी का पसंद किया हुआ नहीं था, समाज का लड़की नहीं था। फिर भी मेरे पिताजी ने मुझे इजाज़त दी, और जब मैं गाँव गया पिताजी से बात करने के लिए, तो उन्होंने बहुत बड़ी रकम मेरे हाथ में दिया और बोला, और चाहिए तो मांगना। यानी पिताजी को पता है कि हमारे बच्चों को क्या जरूरत है। भाई और बहन और मित्र, पर वही पिताजी के साथ मेरा रिश्ता न होता, वही पिताजी के साथ मेरा झगड़े होते रहता, वही पिताजी के साथ मेरा वाद विवाद होता रहता, तो पिताजी मेरी ना सुनते, पिताजी मेरी मदद ना करते। मैं प्रभु को जानने से पहले, परमेश्वर को पहचानने से पहले, मेरा पिताजी के साथ रिश्ता कोई अच्छा नहीं था। मैं जेल जाकर आया था। मेरे पिताजी मुझे 15 पैसे का लेटर लिखकर भेजते थे, मुझे तेरी कमाई नहीं चाहिए, तू सुधर जा। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर हमें बिना मांगे देते हैं, और कब देगा? कि जब हम परमेश्वर के सामने अपना साल सलन को बदली करेगा तब। और आगे देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है। मत्ती 7 में 7 से लेकर 11 तक हम पढ़ने वाले हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो में से ऐसा कौन सा मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे और वह उससे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः आप तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। पहला तो हमें क्या करना चाहिए? मांगना चाहिए। मांगते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मांगते हैं, मांग मांग कर थक जाते हैं। कहते हैं अरे यार, प्रार्थना कर करके थक गया, परमेश्वर मेरी सुनता ही नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा? मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे।
हम मांगते तो है पर ढूंढते नहीं। घर में आके कोई नहीं डाल जाएगा, पर हमें ढूंढने के लिए बाहर जाए। अभी ढूंढने के लिए निकलेंगे तो हम रोड पे ऐसे ही घूमते रहेंगे, रोड पे घूमते रहेंगे, रोड पे घूमते रहेंगे, हम किसी को पूछेंगे नहीं। और ये दुकान पे देखे, अरे यहाँ पे जॉब खाली है, जाके पूछूं, पर हम पूछेंगे नहीं। किसी ऑफिस को जाके पूछेंगे नहीं तो कोई हमें देने वाला नहीं है। यहाँ पे लिखे खटखटाओ तो खोला जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जाके खटखटाना पड़ेगा। किसी के ऑफिस दरवाजा जाके खटखटाना पड़ेगा। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, पर हमें आलसू बनकर घर में बैठे रह के मांगते रहने से नहीं, हमें ढूंढना पड़ेगा, खटखटाना पड़ेगा। परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलेगा, जो दया का धनी है। अरे भाई और बहन और मित्र, हमारे माता पिता जो हमसे नफरत करने वाले होते हैं, वो भी हमें बिना मांगे दे देते हैं। तो सोचिए, वो हमारे स्वर्गीय पिता हमें क्यों नहीं देगा? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। गलत है। जो कुछ मांगोगे नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। एक भाई ने मुझे बोला, भाई ये माझी बिछाने में है, उनके मरने के लिए प्रार्थना करो। मैं बोला, सॉरी भाई साहब, यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए थे, मृत्यु देने नहीं। मैं किसी के जीवन के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, मृत्यु के लिए नहीं। हम प्रार्थना क्या करें? जीवन देने के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे, परमेश्वर हमें जरूर देगा। मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, और ढूंढो तो पाओगे। याद रखिएगा, मांगना है, ढूंढना है और खटखटाना है, 3 चीजें। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे परमेश्वर पिता, हमें ऐसा मन देना पिता, ताकि हम ढूंढ सके, खटखटा सके, आपके वचन को ढूंढ सके पिता। हम आपके वचन को पढ़ सके पिता, और अपने हृदय में प्रवेश दे सके। उसी तरह से हमारी जो ज़रूरत है, उसके लिए भी हम ढूंढने के लिए बाहर जा सके पिता, और खटखटा सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। पिता आप लीड करें, संभालें और गाइड करें पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।